ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो। जो नाम का एक क्रूअल डिक्टेटर होता है भाई लोगों, एंड वो एक किंगडम पर राज कर रहा होता है, ठीक है। ही वॉज अ किंग एंड क्रूअल डिक्टेटर मतलब ही वॉज टायरनिकल इन नेचर, एंड वो लोगों पर अट्रॉसिटीज अपनाता है, एंड ही वांट्स टू कंट्रोल एवरी मेंबर ऑफ हिज किंगडम। एंड उसका एक बेटा है जिसका नाम है सपोजिटली जो। ये जो डिक्टेटर है उसका नाम है जो, एंड उसका जो बेटा है उसका नाम है जो। अब इमेजिन करो इसकी अपब्रिंगिंग यानी इसकी परवरिश कैसी रही होगी भाई। ही हैज़ बीन रेज्ड एज अ पर्सन जो के मरने के बाद पूरा किंगडम संभालेगा। एंड इसने अपने बचपन में अपने आसपास हर व्यक्ति को अपने पिताजी के समर्थन में बोलते हुए देखा है, अपने पिताजी के समर्थन करते हुए देखा है। एंड ही हैज़ सीन एंड ही हैज़ ऑब्जर्व्ड देम टू बी वेरी अफ्रेड, कि वो डरे हुए हैं इसके पिताजी से। सो इसकी अपब्रिंगिंग ऑब्वियसली टिपिकल तो है नहीं, ए टिपिकल अपब्रिंगिंग है इसकी, बाकी लोगों की तरह नहीं है। ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल गाय। एंड उसको सारे इमोशंस कैसे हैंडल करना है ये नहीं आता, बिकॉज इसके खिलाफ कभी कोई वायलेंस नहीं हुआ, इसके खिलाफ कभी कोई वायलेंस नहीं हुआ, इसके खिलाफ कभी कुछ हुआ नहीं, किसी ने इसको डांटा नहीं, किसी ने इसको नेगेटिव किसी भी प्रकार से नेगेटिवली इफेक्ट नहीं किया। नो वायलेंस, नो स्कोल्डिंग्स। एंड इसको जस्टिस मोरालिटी का मतलब पता नहीं है, इसको लगता है कि इसके पापा ऐसा हैं, सो ही कैन बी वन ऑफ देम। एंड इसको नेगेटिव इमोशंस फील करना नहीं आता, बिकॉज ही हैज़ बीन गिवन एवरीथिंग विच ही वॉन्ट्स, राइट। सो आगे चलकर अगर ये सपोजिटली इस किंगडम का राजा बनता है एंड ही बिकम्स लाइक हिज फादर, ही बिकम्स अ क्रूअल डिक्टेटर एज वेल, तो इसकी उस सिचुएशन में जो ये अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल करते वक्त जो भी अट्रॉसिटीज़ वगैरह अपनाता है, तो उसकी इसकी कितनी जिम्मेदारी होगी उसमें, बिकॉज इसकी अपब्रिंगिंग तो नेचुरल रही नहीं ना, इसको तो सीखने का मौका ही नहीं मिला। अगर कोई व्यक्ति सीखने का मौका है उसके पास एंड देन वो ऐसे क्रूअल डिक्टेटर बनना है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर उसकी तो गलती मानी जाएगी, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एथिक्स के मामले में भी वो इनएथिकल है, मोरालिटी के मामले में वो इमोरल है, एंड हर तरह से वो गलत है। बट इसकी जो अपब्रिंगिंग रही है वो बाकी लोगों से अलग है। सो हाउ विल हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबल, हाउ विल ही बी मॉरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो द क्वेश्चन इज दिस। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इसका फ्री विल से क्या रिलेशन है। सो दीज टू थिंग्स विच बॉदर्स मी द मोस्ट। सपोजिटली ये वही क्रूअल तरीके अपनाता है जो उसके पिताजी अपनाते थे, क्रूअल वेज एंड क्रूअल मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड लोगों को एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने इसके किसी डिसीजन के खिलाफ जाने की कोशिश करी एंड इसको कुछ समझाने की, इसके अपोजिट कुछ बोलने की कोशिश करी, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया क्रूअल वेज में, तो इसका क्या ये मॉरली रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या नहीं होगा। दो तरह के लोग हैं, एक जो वो बोलते हैं कि डीपली एक इंसान का मॉरल नेचर, एक इंसान का कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो एथिक्स के मामले में, फ्री विल के मामले में गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है। एंड दूसरी तरह के लोग वो होते हैं कि ये मानते हैं कि हमारे जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारी जो पास्ट रहा है उसमें जो जो इवेंट्स हमने देखे हैं, हमने ऑब्जर्व करे हैं, एंड हमने समझे हैं, हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं वो डायरेक्टली हमारे न्यूरल पैटर्न्स को इफेक्ट करता है, एंड हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को, हमारे नेचर को, हमारी पर्सनैलिटी को वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, क्या उसकी गलती मतलब मॉरली मान जानी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए एक चीज़ है जो शायद कंसिडर कर लो आप लोग तो बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। उसका नाम है इसको थोड़ा लेस एक्सट्रीम वे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, इसकी एक बहन भी है जोजा, ठीक है। अब भूल जाइए कि ये डिक्टेटर है, अब आते हैं द केस ऑफ जूजा। नाउ व्हेन जोजा इज इन पावर, वो रिजेक्ट कर देती है अपने पिताजी के सारे मेथड्स को, अपने पिताजी की सारी टेक्निक्स को टू एग्जीक्यूट पीपल, ठीक है। एंड जितनी भी अट्रॉसिटीज़ हैं उनको टोटली रिजेक्ट कर देती है, एंड आइदर शी डिसाइड्स कि उसको अब किंगडम में पार्ट नहीं लेना, शी वॉन्ट्स टू बी आउट ऑफ द रूलिंग पीपल, यू नो। या फिर वो डिसाइड करती है कि उसको अपने रूल करने का तरीका बदलना है, शी वॉन्ट्स हर कंट्री टू बी अ डेमोक्रेसी, या फिर कोई और तरीका जो बेहतर हो। तो इस केस में सिमिलर अपब्रिंगिंग हुई है इसकी, तो इस केस में इसकी अपब्रिंगिंग सिमिलर वेज में हुई है जो की हुई है, बट स्टिल इसका जो बिहेवियर है, इसका जो आउटकम है,
वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। तो कुछ हद तक कहा जा सकता है कि जोजो इज़ ऑल्सो मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। एंड एक और अगर हम सिनेरियो ऐड कर देते हैं इसमें, कि मान लीजिए उसके पिताजी के जो की बात हो रही है यहाँ पर, उसके पिताजी के किंगडम में कोई एक व्यक्ति जो ताकत करके, जो बहादुरी दिखाकर जो को सही चीज़ एंड जस्टिस के बारे में एंड मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सिखाने की कोशिश करता है अगेंस्ट हिज फादर्स विशेज़। उसकी पिता की इच्छा नहीं है, बट वो चुपके से उसको जस्टिस के बारे में सिखाता है, मोरालिटी के बारे में सिखाता है एंड कई चीज़ें सिखाता है। एंड फिर भी जो इन चीज़ों को नहीं समझता है, तो देन हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस इंक्रीजेज एज वेल। एंड रही बात इसमें फ्री विल की, सो एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्री विल के ऊपर। कई जो मोरालिटी के ऊपर डिबेट्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जो सवाल पूछा जाता है फ्री विल के ऊपर। सो दिस इज़ अ वेरी सेपरेट एंड वेरी लेंथी टॉपिक टू बी डिस्कस इन सम अदर वीडियो। सो दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू।